So hey, and once again friend, welcome back in your favorite YouTube channel Dreams Tutorials Learn with Fun। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 के लेसन नंबर 1.2 उसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो पिछली पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो है वो एक लड़का रहता है जो बहुत गरीब फैमिली से रहता है, तो उसके विलेजर से उसको ट्रीट अच्छे से नहीं करते। एक दिन वो किसी को बात करते हुए सुनता है कि लंदन की गलियों में सोने जो गड़े हुए हैं, तो वो बोलता है, अब वो वहाँ से निकलता है और लंदन आने के लिए रेडी हो जाता है। फिर लंदन पहुँचता है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। फिर एक मर्चेंट मिलता है उसको, मिस्टर फिट्जवेरन करके। सो वो उसको उसके घर लेके जाता है, काम वाम दिलाता है, उसको रहने की जगह देता है। उसके बाद फिर वहाँ से वो जो उसकी जिस शेफ का वो मदद करता है, जो काम करता है मदद करने का शेफ का, तो उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। सो उसके लिए वो सोचता है कि मैं इसको छोड़ दूं, तो छोड़ने का तैयार कर लेता है। लेकिन फिर जाते रहता है। तो उस दिन क्या होता है कि चर्च की घंटी बजती है, तो उसको लगता है कि उसको बोला जा रहा है कि मत जाओ मत जाओ, तो वापस वो आ जाता है। ठीक है। और उसके बाद फिर जो ये मर्चेंट रहते हैं, अब जिसके घर में ये रहता है, तो वो मर्चेंट रहते हैं। ठीक है। तो वो अपनी शिप जो है भेजते हैं इधर से उधर, और ट्रेडर हर एक प्लेस पे। तो ठीक है। सो एक दिन क्या होता है कि अब यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है। तो इतना हुआ था पिछली बार में कि वो अपनी शिप्स को एक जगह से दूसरी जगह प्लेसेस पे भेजते थे ताकि वो व्यापार कर सके। ठीक है, गुड्स का। सो वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस होल्ड टुगेदर। सो सारी जो लोग थे उसके घर में, जो काम करते थे लोग थे, उन सबको एक साथ में बुलाता है वो। आई एम सेंडिंग ए शिप टू द अफ्रीकन कोस्ट टू ट्रेड, ही सेड। सो क्या बोल रहा है कि मैं जो है ट्रेड के लिए, व्यापार करने के लिए मैं जो शिप है मेरा, उसको कहाँ भेज रहा हूँ? अफ्रीका भेज रहा हूँ। ठीक है। So would any of you like to send something of your on it? So अब हम वहाँ पे ट्रेड के लिए भेज रहे हैं शिप को। तो अगर आप लोग कोई भी सामान अपना भेजना चाहते हैं जिसका हम लोग ट्रेड कर सकें, बेच सकें, तो आप भेज सकते हैं। ठीक है। So everyone produced something except for Dick। ठीक है। सो कुछ सब लोगों ने कुछ ना कुछ दिया, लेकिन क्या डिक जो वहाँ पे था उसने कुछ नहीं दिया। उसके अलावा सब लोगों ने कुछ ना कुछ दिया। हु हैड नथिंग टू ऑफर, और उसके पास कुछ नहीं था कि वो दे सके या फिर किसी को दे सके, क्योंकि उसके मम्मी पापा, हमने पहले पढ़ा था, मर चुके थे पहले, अकेला था बेचारा वो। सो हैव यू नथिंग ऑफ योर ऑन डिक, आस्क्ड मिस्टर फ्रिट्जवेरन काइंडली। ठीक है। तो क्या बोलता है, जो फ्रिट्जवेरन रहते हैं, वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं किसी को देने के लिए, तुम्हारे पास कुछ नहीं तुम्हारे खुद का? एंड डिक रिप्लाइड ओनली माई कैट। सो क्या हो रहा है, डिक क्या बोलता है कि मेरे पास सिर्फ मेरी कैट है और मैं क्या करूं। तो समझ रहे हो, ये सॉरी, स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये लोग क्या चीज़ करने के लिए, इन लोग व्यापार करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। इन लोग व्यापार, अब अफ्रीका में जा रहे हैं इन लोग, अफ्रीका कोस्ट पे ट्रेड के लिए। तो अगर किसी के पास कुछ बेचना हुआ, तो आपको जो, अगर जो यात्रा है वो सक्सेसफुल होगा, तो जो मिलेगा, जो पैसे मिलेंगे, उसका शेयर हम लोग प्रॉफिट्स आपस में बांट लेंगे। तो ये क्या बोलने, क्या करने के लिए जा रहे हैं, ये कुछ ना कुछ बेचने के लिए। तो सब ना कुछ देते, लेकिन इसके पास कुछ नहीं रहता देने के लिए। बोलता है सिर्फ मेरे पास मेरी बिल्ली है। ठीक है। सो देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप। सो क्या बोलता है वो, ठीक है, अपने कैट को फिर भेज दो, said मिस्टर फिट्जवेरन। ये बोलते हैं फिट्जवेरन। हिज डॉटर एलिस सेड डिक लव्स हिज कैट। सो उसकी बेटी बोलती है, जो इसका नाम रहता है एलिस, बोलती है वो अपने जो है बिल्ली से बहुत प्यार करता है। कौन? डिक। सो लेट मी पुट समथिंग इन फॉर हिम। सो उसके बदले में मुझे कुछ रखने दीजिए ना। सो बट हर फादर सेड नो, इट मस्ट बी हिज, नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स। नहीं, उसके पापा बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी की जगह कोई नहीं ले सकता, मतलब किसी के बदले कुछ नहीं हम लोग रख सकते। वो सिर्फ वही होता है, उसकी वैल्यू एक चीज की वैल्यू एक ही होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होती है। तो ये उसके पापा बोलते हैं उसको समझाते हुए। ठीक है। सो डिक फेचेस हिज कैट एंड सेड गुड बाय टू इट सैडली। सब उसको अब अपनी बिल्ली को लेके आता है और बोलते उसको सैड बाय, मतलब उदास होके बोलता है गुड बाय। So the captain of ship was delighted, for the cat was an excellent mouser, and so he had no trouble with rats and mice on his POJ। ठीक है। तो कैप्टन को, तो आप तो कैप्टन खुश हो गया एकदम कि अब हमको जो है यात्रा करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि जो बिल्ली होती है, ये जो हमको चूहे हुए से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, चूहे रैट से, माइस से, चूहा चूहे से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये लोग जो है, कैट जो है माउसर तो होती है, चूहे को पकड़े खा हो जाती है, तो हमको उससे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस वजह से क्या होता है, जो कैप्टनशिप का रहता है वो खुश हो जाता है। सो आफ्टर सम मंथ द शिप अराइव्ड एट द प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट बैरबेरी, वेयर पीपल कॉल द मोर्स लाइव। ठीक है। सो यहाँ पे क्या
अब कुछ महीने बाद जो ट्रेवल करने के बाद जो शिप होती है वो कहाँ पहुंच जाती है, अफ्रीकन कोर्ट्स पे। उसका नाम क्या रहता है, बैरबेरी पे, ठीक है। सो द कैप्टन सेंट अ मैसेज टू द किंग टू से ही हैड फाइन गुड्स फॉर सेल एंड ही वाज इनवाइटेड टू द प्लेस टू शो देम, ठीक है। सो क्या बोलता है कैप्टन, कैप्टन बोलता है कि मेरे पास, अब वहाँ का जो किंग रहता है उसके पास एक मैसेज भिजवाता है कि भाई किंग राजा, हमारे पास जो है बहुत सारी अच्छी अच्छी गुड्स हैं, सामानें हैं जिसको हमको बेचना है और हमको प्लेस चाहिए उसको दिखाने के लिए, ठीक है। हमको इनवाइट करिए प्लेस पे, हम उसको दिखाएंगे। सो वाइल ही वॉज टॉकिंग टू द किंग एंड क्वीन सम डिशेस ऑफ फूड वेयर बॉट इन बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली रैट्स एंड माइस रैन अप एंड बिफोर द कैप्टन आइज। सो क्या होता है कि उन लोग वहाँ पहुँचते हैं और उन लोग बात ही करते रहते हैं, तब तक कुछ खाने के लिए आता है वहाँ पे। और उन लोग के खाने के पहले क्या होता है, उसके पहले ही वहाँ पे रैट्स और चूहे और चूहिया जो है इधर से उधर दौड़ना चालू कर देती है खाने के ऊपर। एट ऑल द फूड, और क्या करती हैं, जो कैप्टन के सामने जो कैप्टन के लिए फूड रखा जाता है खाने के लिए, वो सब उन लोग जो चूहा चूहिया है वो खा जाती हैं। सो द कैप्टन वॉज एस्टोनिस्ड एंड asked if this was what normally happened. So क्या अब कैप्टन तो गुस्सा हो गया और क्या हुआ, ये सब क्या हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि ये सब कुछ नॉर्मली हो क्या रहा है आखिर में ये। So else yes come the reply, ये क्या हो रहा है, the country is suffering from a plague of rats and mice and we cannot rid of them, ठीक है। सो कोई बोलता है ये जो कंट्री है, जो कंट्री है, ये चूहा और चूहियों के बहुत बड़े जो है बहुत बड़ी आपदा से, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चूहा चूहिए हैं और इससे हम लोग जो है छुटकारा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारे चूहे हैं और इससे हम लोग छुटकारा नहीं पा रहे हैं, अब क्या करें। सो आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑफ माई शिप सैड द कैप्टन, तो बोलता हाँ मेरे पास इसका उत्तर है। एंड ही सेंट अ मैसेज आस्किंग फॉर डिक्स कैट टू बोर्ड टू द प्लेस। सब जिस जगह पे वो चूहा रहते हैं, चूहे ज्यादा पैलेस में रहते हैं उन लोग जगह पे, तो वहाँ पे क्या वो बोलता है, डिक से पूछता है, उसको बोलता है कि तुम अपनी बिल्ली लेकर जहाँ पे वो रहता है वहाँ जगह पे, उस जगह पे आ जाओ जहाँ बहुत सारे चूहे हैं, तो वहाँ पे बोलता है वो अपनी बिल्ली लेके आ जाओ। सो मोर फूड वॉज लेड आउट एंड द रैट्स एंड माइस अपीयर्ड एज बिफोर। सो इसके पहले तुमने इतने सारे चूहे और चूहियों का खाना उसको नहीं खिलाया होगा, ठीक है, देखा नहीं होगा। सो द कैट इमीडिएटली pounced kill at least a dozen before they scattered, और कि जो कैट वहां पे पहुंचती है और उसके बाद पलक झपकते ही दर्जनों के चूहे मार डालती थी, ठीक है, और बिना डरे हुए दर्जनों के चूहे एक पलक झपकते ही पट से खत्म कर देती थी। सो एवरीवन वाज डिलाइटेड एंड द क्वीन आस्क्ड व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल। सो एवरीवन, अब जो वहाँ के लोग थे सब खुश हो गए और क्वीन जो रहती है, वहाँ की रानी जो रहती है, वो पूछती है तुम इस एनिमल को क्या बुलाते हो, इस एनिमल का नाम क्या है, तुम क्या इसको बुलाते हो। सो पुस इज द नेम शी आंसर्ड टू सेड द कैप्टन एंड व्हेन द क्वीन कॉल्ड पुस पुस द कैट वेंट ओवर टू हर एंड प्योर्ड। तो क्या होती है उसका नाम, अब वो खुद ही बोल देती है और कैप्टन भी बोलता है कि इसका नाम पुस है। सो जब वो जो क्वीन रहती है ना, क्वीन, वो उसको पुस पुस करके बुलाती है तो बिल्ली जो है उसके ऊपर आके लेट जाती है, ठीक है। सो द क्वीन वॉज ए लिटिल अलार्म्ड एट फर्स्ट, तो थोड़ा सा उसको घबराहट होती है, बट बाद में एज शी हैड सीन हाउ फियर्सली दैट द कैट हैड। सो पहले तो रानी जो है वो थोड़ी बहुत डरती है, उसके बाद फिर क्यों डरती है, क्योंकि वो कितनी ख़राब तरीके से जो उसने देखा था कि चूहों को वो कैसे मार रही थी, ठीक है। सो आती है, देखो अब बिल्ली तो उसको चूहे और उन लोग के ऊपर कितने भयानकता से उन लोग के ऊपर खा रही थी, तो पहले वो डर जाती है, ठीक है। सो बट द कैप्टन टोल्ड हर नॉट टू बी एनेक्सियस, तो कैप्टन बोलता है कि चिंता लेने की कोई बात नहीं है, पुस इज वेरी फ्रेंडली विद पीपल, ये सिर्फ चूहियों के साथ ऐसा होता है, बाकी लोगों के साथ ये अच्छे से रहती है। ही सेड एंड वुड यू सून रीड योर किंगडम ऑफ रैट्स एंड माइस, और आप जल्द ही जो है चूहे और चूहिए से जल्दी आप छुटकारा पा जाओगे, आपका किंगडम जो जल्दी छुटकारा पा जाएगा। सो आई गिव ग्रेट वेल्थ टू ओन दिस एनिमल सेड द क्वीन। अब क्वीन ने क्या बोलती है कि मैं तुमको इस एनिमल के बदले बहुत सारा धन दूंगी, ठीक है। सो द कैप्टन बिगेन बार्गेनिंग, सो कैप्टन क्या करता है, बार्गेनिंग करने लगता है। इट वॉज एग्रीड दैट द किंग वुड बाय द होल कार्गो फ्रॉम मिस्टर फ्रिट्जवेरन शिप्स टू पे ए फाइन प्राइस एंड इट फॉर द कैट अलोन द किंग paid 10 times the sum again।
सो क्या बोलता है, बार्गेनिंग करने लगता है कि ठीक है तुमको चाहिए तो ले लो, लेकिन हमको जो है हमको बिल्ली के साथ साथ जो शिप पे जो सारी सामानें हैं, ठीक है, अब बहुत लोगों ने सामानें दिया था इसके पहले, तो जो शिप पे बहुत सारी जो सामान है उसको भी आपको खरीदना पड़ेगा, और किंग को क्या उस सारी चीजों का अच्छा का दाम देना पड़ेगा, और उसका जो है बिल्ली का भी अकेले का दाम देना पड़ेगा। तो क्या करता है किंग जो है उस सारे चीजों का सम करता है, मतलब जोड़ता है, जितना पैसा होता है वो भी लेता है और उसका 10 गुना ज्यादा उन लोग को देता है, ठीक है, उसका 10 गुना ज्यादा उन लोग को पे करता है। So when the ship come back to the port of London, the captain showed Mr. Fitzwarren the gold and jewels he had bought from the Barbary and told him the story of cat the merchant sent for Dick. So ठीक है, जो क्या हुआ था, जो डिक ने कैट दिया था उसके बदले में जो ये सारी चीजें, अब कैट को उसने बेच दिया था, कैट की वजह से ही ना वो सब चीजें ज्वेलरी गोल्ड 10 गुना ज्यादा उसको पेमेंट दिया गया। तो ये सारी चीजें दूसरे दिन जो शिप वहां पे आती है लंदन के पोर्ट पे, और वहां पे फिर जो कैप्टन रहता है मिस्टर फिट्जवेरन को सारी बातें बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, ये बिल्ली की वजह से हमको ये सारी चीजें मिली। सो फॉर नाउ ऑन डिक ही सेड वी शुड ऑल call you Mr. वाइटिंगटन। सो अब से हम लोग क्या आपको बुलाएंगे, डिक को अब हमसे बुलाएंगे मिस्टर वाइटिंगटन। फॉर यू आर ए रिच मैन, क्यों, क्योंकि आप अमीर आदमी बन चुके हो, ठीक है। सो मिस्टर फिट्जवेरन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट। सो जितना भी पैसा उसको मिला था कैट के बदले में, वापस वो जो मिस्टर फिट्जवेरन रहता है वो उसको दे देता है, कैट के बदले में जो पैसे मिले रहते हैं। सो फॉर दिस टाइम ऑन डिक वर्कड विथ मिस्टर फिट्जवेरन एंड बिकम सक्सेसफुल मर्चेंट हिमसेल्फ, और खुद भी अकेला उन लोग डिक और मिस्टर फिट्जवेरन एक दूसरे के साथ काम करते हैं और एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन जाते हैं। सो ही मैरिड मिस्टर फिट्जवेरन्स डॉटर एलिस एंड 3 times ही वॉज इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। और क्या हुआ, उसने किससे शादी कर ली थी, उस मिस्टर फिट्जवेरन की जो बेटी थी उससे शादी कर ली थी, और वो क्या 3 बार चुने गए, किसके लिए, लॉर्ड उस मेयर के लिए, लंदन के लॉर्ड मेयर के लिए, ठीक है। सो ही वॉज ऑल्सो इन द नाइटेड बाई द किंग एंड बिकेम सर रिचर्ड ओ वेटिंगटन। और क्या हुआ, वो किंग के द्वारा भी बहुत बार पुरस्कारित किए गए और वहाँ के क्या बन गए, सर रिचर्ड वाइटिंगटन, ठीक है। सो ही वॉज नॉट ओनली फेमस बट ही वॉज पॉपुलर टू, वो सिर्फ फेमस ही नहीं थे, मशहूर नहीं थे, वो पॉपुलर भी थे। सो फॉर ही ऑलवेज हेल्प द पुअर विथ हिज मनी। क्यों पॉपुलर थे वो, क्योंकि उन्होंने अपनी पैसों से गरीब लोगों की मदद किया करते थे। भाई गरीब थे तो गरीब की जो है प्रॉब्लम्स को समझ सकते थे और वो गरीब की मदद करा करते थे। समटाइम्स व्हेन ही वॉज ओल्ड, सो जब वो ओल्ड हुए, जब कुछ समय बाद वो बूढ़े हो गए, सो ही वुड टेल हिज ग्रैंड चाइल्ड द स्टोरी ऑफ हिज कैट एंड हाउ द बेल्स ऑफ लंदन हैड कॉल्ड हिम बैक व्हेन ही वाज ओनली ए पुअर बॉय, ठीक है। सो क्या वो सारी चीज़ें उसको बताते हैं, अपने अब बूढ़े हो चुके थे तो अपने पोते पोतियों को ये सारी कहानियाँ बताते थे उसके कैट की, और कैसे जो उसके जो घंटी बजी थी, अब हमने पिछली बार में पढ़ा था पार्ट 1 में ही कि घंटी बजती है तब वो वापस आता है कि घंटियाँ उसको कुछ बोल रही हैं, क्या बोलती हैं कि टर्न अगेन वाइटिंगटन, ऐसा करके जो घंटियाँ बजती हैं तो उसको ऐसा लगता है कि वापस आ जाओ मिस्टर वाइटिंगटन, तो वर्थी सिटीजन, आप एक जो है खर्चीले इंसान हो, मूल्यवान इंसान हो, नागरिक हो, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन का हो, मेयर हो, लॉर्ड मेयर किस कहाँ के, लंदन के। सो ये सारी कहानी अपने ग्रैंड चाइल्ड्स को वो बताता है। तो होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हुआ। ऐसी मजेदार एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।